फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ डूइंग MBBS फ्रॉम NMCH पटना। आज मेरा ये वीडियो है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पे। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। वाई ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब जो सॉइल और वाटर दोनों पे डिपेंडेंट होता है। सो ऑप्शन आर ए बिकॉज दे लिव इन सॉइल, ऑप्शन बी बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी बिकॉज दे लिव ऑन वाटर, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो वो सॉइल में रहते हैं, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। बिकॉज दे लिव इन वाटर, ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंथ्रोजॉइड्स हैव 1 फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला, 3 फ्लैजेला और 4 फ्लैजेला। तो एंथ्रोजॉइड्स आर बाई फ्लैजिलेटेड, यानी उनके में कितना फ्लैजेला होगा? 2। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements about bryophyte are true? Statement number 1. Zygotes of bryophyte undergo reduction division immediately. क्या ब्रायोफाइट के जाइगोट तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन में चले जाते हैं? नहीं जाते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2. जाइगोट फॉर्म स्पोरोफाइट, ये बिल्कुल सही है, स्पोरोफाइट बनाते हैं। स्टेटमेंट 3. स्पोरोफाइट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम गेमेटोफाइट, ये भी सही है। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफाइट पे फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 4. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो देखो, हैप्लॉइड स्पोर यानी कि उसके लिए रिडक्शन डिवीजन चाहिए। रिडक्शन डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस, नॉट माइटोसिस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइटोसिस दिया हुआ है, और माइटोसिस एक रिडक्शन डिवीजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो 2 और 3 ये दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अब देखो, जैसे कई बार हुआ ना कि पहला स्टेटमेंट पढ़े और पता चला पहला स्टेटमेंट गलत है, तो एक बार ऑप्शन पे जाओ। देखो, ए, सी और डी तीनों में 1 है, ऑटोमेटिकली ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि सही हो जाएगा बी। तो ये सब होता है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन कभी ऐसा रहा लक, तो एक बार देख लिया करो कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत है और 3 ऑप्शन में वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि वो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? टाइम बचता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल एंड फ्यूल। मतलब किसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल और पैकिंग मटेरियल की तरह करते हैं? ऑप्शन आर ए मर्चेंसिया, बी अलगी, सी स्फैग्नम एंड डी फ्यूनेरिया। तो किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पैकिंग मटेरियल और फ्यूल की तरह? तो सही ऑप्शन क्या होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्नम। स्फैग्नम एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करता है, और वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सेटा, कैप्सूल, ऑल ऑफ द अबव। तो स्पोरोफाइट का डिफ्रेंशिएशन फुट, सेटा, कैप्सूल तीनों में होता है, यानी सही ऑप्शन होने जा रहा है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रोटोनेमा इज फॉर्म फ्रॉम ए लीफी स्टेज, ठीक है, बी स्पोर, सी जाइगोट एंड डी गेमेट। तो प्रोटोनेमा जो होता है वो किससे डेवलप किया गया है? कौन प्रोटोनेमा को बनाता है? वो स्पोर बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाना रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ मॉस इज स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट और टेरिडोफाइट। तो सही आंसर क्या हो रहा है? मॉसेस का जो प्री डोमिनेंट स्टेज होता है उसको वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, गेमेटोफाइट। ऐसे भी याद रखो, ब्रायोफाइट में मॉस आता है, और ब्रायोफाइट का प्री डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है? गेमेटोफाइट। इसलिए इसका भी प्री डोमिनेंट स्टेज कौन सा होगा? गेमेटोफाइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस अकर बाय ए बडिंग, बी फ्रेगमेंटेशन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी फ्यूजन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मॉसेस में, वो कौन से स्टेप्स से होता है, कौन से प्रोसेस से होता है? बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों से होता है। तो सही ऑप्शन क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मतलब किस में बहुत ही अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करने का? ए लिवरवॉट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या मॉसेस। तो हमें पता है मॉसेस के पास ही बहुत सारा मैकेनिज्म होता है अपने स्पोर को डिस्पर्स करने का। तो सही आंसर क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, मॉसेस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस। नॉट मतलब मॉस का एग्जाम्पल नहीं है।
ऑप्शंस आर फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, मर्चेंसिया एंड पॉलाइट्रिकम। तो फ्यूनेरिया, पॉलाइट्रिकम और स्फैग्नम ये तीनों मॉस के एग्जाम्पल है। मर्चेंसिया मॉस के एग्जाम्पल नहीं है, तो सही आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंसिया। मर्चेंसिया लीवर वॉट में आता है, मॉस में नहीं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट टेरिडोफाइट? स्टेटमेंट 1, दे इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फंड्स, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, दे पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल सही है। वो पहले ऐसे प्लांट थे जिसमें वैस्कुलर टिश्यू दिखा गया था, इसी के वजह से इनको क्या बोलते हैं? वैस्कुलराइज्ड क्रिप्टोगैम। अब बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। दे आर फाउंड इन डैम्प, हॉट एंड सेडी प्लेसेस। वो डैम्प प्लेसेस में भी पाए जाते हैं, सेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, लेकिन हॉट प्लेस में नहीं, कूल प्लेस में पाए जाते हैं। तो एक वर्ड की वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो एनसीईआरटी की एक एक वर्ड याद होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। माक्रोफिल्स आर फाउंड इन सेलाजिनेला। माक्रोफिल का मतलब जिसके पास बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, लीव्स होते हैं, बड़े बड़े लीव्स। तो सेलाजिनेला में माइक्रोफिल्स देखा जाता है? नहीं, नहीं देखा जाता, गलत। किस में देखा जाता है माइक्रोफिल्स? फर्न्स में। और सेलाजिनेला में क्या पाया जाता है? माइक्रोफिल, यानी छोटी पत्तियां पाई जाती है। तो सही स्टेटमेंट 1 और 2 है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 एंड 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The main plant body of the pteridophyte is A. Sporophyte, B. Gametophyte, C. Prothallus and D. Spore। तो मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट का कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हेट्रोस्पोर्स आर सीन इन टेरिस, एडियांटम, इक्विसेटम एंड सेलाजिनेला। तो हेट्रोस्पोर्स किस किस में दिखता है? एनसीईआरटी की एक एक एग्जाम्पल अच्छे से याद होनी चाहिए। हेट्रोस्पोर्स हमें किस किस में दिखता है? सेलाजिनेला और सेल्विनिया में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इसको याद करने का तरीका है हेट्रोस्पोर्स एस एस, ठीक है, एस फॉर सेलाजिनेला एंड एस फॉर सेल्विनिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच प्रोसेस इन टेरिडोफाइट इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन? मतलब टेरिडोफाइट में कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट स्टेप है? A. There are some heterosporous plant. B. The zygote is formed. C. They produces two type of gamete. D. The zygote is formed within female gametophyte। तो देखो, अगर जाइगोट, अगर हेट्रोस्पोरस प्लांट है तो क्या इवोल्यूशन के तहत ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हेट्रोस्पोर्स रहने से कोई इवोल्यूशन हो। इससे पहले भी हम लोग गैमेट देखे कि अलग अलग दो तरह के गैमेट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए एस में इवोल्यूशन से रिलेशन कुछ नहीं है। ऑप्शन बी, द जाइगोट इज फॉर्म्ड, ये तो बाकी भी प्लांट में हुआ था, ब्रायोफाइट में भी जाइगोट बना था। तो टेरिडोफाइट के लिए में देखा जाए तो इसमें भी जाइगोट बन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका इवोल्यूशन से कोई रिलेशन हो, ये भी गलत। सी, दे प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमेट, दो तरह का गैमेट तो ब्रायोफाइट भी प्रोड्यूस करता था, तो ये इसका भी इवोल्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं, द जाइगोट इज फॉर्म विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। ये काम ये सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट में ही देखा गया था पहली बार, और इसी वजह से इसको इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन कहा गया था, क्योंकि सीड हैबिट के लिए ये माना जाता है कि एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सीड भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है, इसीलिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज प्रोथैलस? फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, अफोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड अफोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाना? ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है। ये एक थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है, फ्री लिविंग होता है, छोटा सा होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर भी होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाइड द प्लांट, इस एनसीईआरटी का पिक्चर है, और हम लोग जानते हैं नीट में कई बार पिक्टोरियल क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो पिक्चर और पिक्चर के नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ऑप्शन है सेलाजिनेला, इक्विसेटम, फर्न एंड सेल्विनिया। तो ये किसका पिक्चर है? सेल्विनिया का। सही ऑप्शन क्या है? डी, सेल्विनिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई टेरिडोफाइट इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन? मतलब कि वो बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैला, मतलब बहुत छोटे जगहों पे है, बहुत ज़्यादा ये पाया नहीं जाता, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, बिकॉज सीड्स आर लिमिटेड, बिकॉज दे नीड सन फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे आर मोस्टली होमोस्पोरस।
तो क्यों इनका नैरो जियोग्राफिकल एरिया में ये लिमिटेड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। इसका रीज़न क्या होगा? सीड्स आर लिमिटेड, सीड्स तो होते ही नहीं, ऑप्शन गलत। दे आर मोस्टली होमोस्पोरस, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत। बिकॉज दे नीड सन फॉर फर्टिलाइजेशन, सन रेस जो होता है वो बहुत जगह पे पहुंचता है, तो इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई वाटर तो पूरे प्लानट पे इतनी जगह पाया जाता है, तो फिर ये ऐसा क्यों? क्योंकि याद करो वाटर सब जगह पाया जाता है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट जो है ना, ये किस जगह पे पाया जाता है। तो अगर पढ़े होगी टेरिडोफाइट कहाँ पे, कूल डैम्प सेडी प्लेस में पाया जाता है, जहाँ पे सैंडी सॉइल हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये सारे जगह जितनी भी जगह वाटर है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे ये सारे रिक्वायरमेंट्स हों ही। इसी कारण इसका ये जो है बहुत कम जगहों पे पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, बहुत जगहों पे नहीं पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।